आज हम लोग परिमाप एवं क्षेत्रफल में एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसकी एक भुजा 35 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 37 सेंटीमीटर है। प्रश्न के अनुसार फिगर को यहाँ पर बना दिए हैं। एक आयत का फिगर बनाए हैं, इसमें एक विकर्ण डाल दिए हैं। इसकी एक भुजा दिया हुआ 35 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसको 35 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं, तो ये 35, ये भी 35 होगा। दूसरी भुजा दिया हुआ नहीं है। विकर्ण हमारा 37 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए बी सी डी इसका नामकरण कर दिए। ये देखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में ये हमारा एक तरह से समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है। ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया। तो हम एक पाइथागोरस त्रिभुज पढ़े थे कि यदि लंब निकालना हो बी सी बराबर रूट अंडर, ये हमारा हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस का फार्मूला है। यहाँ 37 का स्क्वायर यानी 37 गुना 37 करेंगे तो 1369 और 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225। जब दोनों को घटाएंगे तो रूट के अंदर 144 आया और 144 का वर्गमूल करेंगे तो 12 आता है। ठीक है, वर्गमूल 8 में पढ़ना है ढंग से। अभी हम लोग हल्का फुल्का जानेंगे। तो 12 सेंटीमीटर हमारा ये भुजा निकल गया बी सी। ये 12 है तो ये भी 12 होगा। अब आयत का लंबाई तो दिया हुआ था, चौड़ाई निकल गया। इसका क्षेत्रफल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई L इंटू बी। लंबाई तो पहले से ही दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई अभी निकला 12। इससे गुना कर तो 420 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आयत का क्षेत्रफल निकल गया। क्वेश्चन में 12 देखेंगे 16,200 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक वर्ग हम बनाए हैं और इसमें एक विकर्ण है, इसको निकालना है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 16,200 मीटर। यहाँ हमने वर्ग का फिगर बना दिया है। जो प्रश्न दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ वर्ग का 16,200, तो वही फार्मूला को लगाएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल के जगह हम लोग 16,200 लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कटाएंगे, यानी कि सिर्फ भुजा बराबर लिखेंगे तो ये रूट अंडर 16,200 आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 127.41 इस तरह से कुछ आएगा ये भुजा। अब हमको निकाल वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है √2 गुना भुजा। अब यहाँ देखेंगे √2 गुने भुजा हमारा 127.41 निकला लगभग में, और √2 का भी मान होता है 1.41। जिस तरह से √3 का मान होता है, इस तरह से √2 का भी मान होता है। इसको यदि हम लोग आपस में गुना करेंगे लगभग इसको 180 मीटर हम लिख देंगे। यहाँ लगभग में लिख देंगे, इसके लगभग ही आंसर होगा। कुछ बातें हम लोगों को याद रखनी होती है, जैसे √2 का मान 1.41 होता है, √3 का भी मान होता है 1.73 वगैरह होता है, पाई का मान 22/7 होता है। ये सब चीज़ को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा।